प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके और रोडवेज बस से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन पहले भी वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज का स्थापना वर्ष क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज की स्थापना कब हुई थी? आरएसआरटीसी की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1950 में, 1960 में या फिर 1970 में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर होगा राजस्थान रोडवेज बस की जो स्थापना हुई थी, आरएसआरटीसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सन 1950 में हुई थी। बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज बसों में जीपीएस का उपयोग क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसे प्रश्न अपने रोडवेज परिचालक भर्ती में आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान रोडवेज बसों में जीपीएस का उपयोग क्या है? ट्रैकिंग है, स्पीड लिमिट है, यात्री डेटा है या ए और बी सही है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीपीएस से एक तो गाड़ी ट्रैकिंग होती है और एक स्पीड लिमिट का पता चलता है। तो बिल्कुल यहां पर आपका ए और बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज बसों का रख रखाव कहां पर होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान रोडवेज बसों का रख रखाव कहां पर होता है? वर्कशॉप जयपुर, जोधपुर डिपो, सभी डिपो में या प्राइवेट गैरेज? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान जो रोडवेज की बसें हैं उनका रख रखाव कहां पर होता है? यानी कि सभी डिपो पर होता है। जितने भी अपने डिपो होते हैं ना उन पर इनका रख रखाव होता है, लेकिन जो मुख्य स्थान है वो जयपुर में है। तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा सभी डिपो में होता है लेकिन मुख्य स्थान कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोडवेज बसों में हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपने कभी तो साथियों राजस्थान की आरएसआरटीसी रोडवेज बसों में यात्रा की होगी। रोडवेज बसों में अगर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं हेल्पलाइन नंबर क्या है भाई? 1800 180 6011 या 0141 222 या फिर 2 या फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 94 14 06 0111? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। तो ध्यान में रखना राजस्थान रोडवेज बसों की जो हेल्पलाइन नंबर है ना ये परीक्षा में आएगा, ये पहले भी वाहन परिचालक में आया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबरों पे आप किसी में भी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखना पीछे पीछे 7 बार क्या है? 2 है और एक में 180 6011 है। इस नंबरों पे आप शिकायत कर सकते हैं, ये राजस्थान रोडवेज बसों की हेल्पलाइन नंबर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शहर बस हब कहलाता है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो, अपने राजस्थान का कौन सा शहर बस हब कहलाता है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कोटा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपका राइट होगा जयपुर। जयपुर को बस हब भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज का मुख्य प्रबंधन कौन करता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जो राजस्थान रोडवेज की बसें हैं उनका मुख्य प्रबंधक कौन है भाई? परिवहन विभाग, आरएसएमएसबी या एमडी, आरएसआरटी या राज्य सरकार? तो साथियों रोडवेज बस का जो मुख्य प्रबंधक होता है एमडी, किसका? आरएसआरटीसी का, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे व्यस्त बस स्टेशन कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से एक बार सभी साथी फटाफट कमेंट कर दो, अपने राजस्थान का सबसे व्यस्त बस स्टेशन कौन सा होगा? राजधानी वाला, बिल्कुल जयपुर। जयपुर वाला जो अपना बस स्टेशन है वो सबसे व्यस्त बस स्टेशन है। बिल्कुल यहां पर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान रोडवेज में एक्सप्रेस बसों की विशेषता क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक्सप्रेस बसें होती हैं उनकी विशेषता क्या होती हैं? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। और जो भी साथी वाहन परिचालक की तैयारी कर रहा है क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। समय तो कम बचा है लेकिन कम समय में भी हम अच्छे क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो साथियों राजस्थान रोडवेज की जो एक्सप्रेस बसें हैं उनकी प्रमुख विशेषता है यानी कि साथियों कम स्टॉप करती है, कम जगह रोकती है, सीधे अपने गंतव्य पर पहुंचती है, कम स्टॉप सीधे गंतव्य। बिल्कुल ए आपका यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन,
राजस्थान रोडवेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज RSRTC का मुख्य उद्देश्य है यानी कि सस्ती यातायात सुविधा देना। ठीक है ना, सस्ती यातायात सुविधा देना, बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सवाई मानसिंह स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षाओं में आता है सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर है? नागौर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर जैसलमेर में? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा जयपुर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर है? जयपुर राजधानी, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है भाई? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव या फिर मरु नगरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से। पहले पत्रों के वहां पर मकान है, पहले पत्रों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जैसलमेर को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में। और राज्य की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी पेंटिंग को। ये कहां से संबंधित है? किशनगढ़ से। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है, क्योंकि साथियों समय तो कम बचा है। राज्य की मोनालिसा किसे कहेंगे? बनी ठनी पेंटिंग को, एक किशनगढ़ से संबंधित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जो भी जेल प्रहरी में आया था, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? हमीदा बानो, मीराबाई, वसुंधरा राजे या रीमा दत्ता? साथियों, राजस्थान की राधा किसे कहेंगे? मीराबाई को। किसे कहा जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को, मंजू राजपाल को, विजय सिंह पथिक को या राव चंद्र सेन को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। हल्दी घाटी का शेर किसे कहेंगे? बिल्कुल आपका राइट होगा महाराणा प्रताप को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की दांतू नगरी किसे कहते हैं? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान की दांतू नगरी किसे कहेंगे? नागौर को। किसको कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर को राजस्थान की दांतू नगरी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की शिक्षा नगरी किस जिले को कहते हैं? अपने राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर को, नागौर को, जयपुर को या फिर कोटा को? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान की शिक्षा नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा को। ध्यान में रखना, कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी है, वर्तमान का नालंदा है। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको कम समय में शानदार तैयारी की सिलेक्शन सीरीज भी देंगे। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के वन लाइनर नोट्स, जिससे आप मात्र 6 से 7 घंटे के अंदर पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं और आपकी ऐसी तैयारी होगी, अंतिम समय में जो पढ़ा होता है वही परीक्षा में आता है। ध्यान में रखना, हम बिल्कुल सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, कम समय आपके पास एक दिन भी बचा है, तब भी आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, साथ ही साथ सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, फर्स्ट एड किट, सभी के महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। 5000 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर। आप 2 बार रिवीजन कर सकते हैं और इस 5000 क्वेश्चनों में से मैं गारंटी देता हूं 70 से 80% क्वेश्चन आपके मिलेंगे, क्योंकि पूरे सिलेबस का निचोड़ है। यहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा। अगर आपके पास एक दिन का भी समय है तो इस कोर्स को आपको ले लेना है। यह कोर्स आपको अंतिम समय में रामबाण कोर्स रहेगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 99 रुपए, मात्र 99 में अंतिम समय में ऑफर के साथ आपको दिया जा रहा है। तो जल्दी कीजिए, इस कोर्स को ले लेना। यहां से आपका शानदार स्कोर रहेगा, आपकी अच्छी तैयारी और आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। तो जल्दी से जल्दी इस नंबरों पे मैसेज करना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य गीत आपसे पूछा जा रहा है। साजन प्यारा लागे, केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, मारो रंगीलो राजस्थान या जोधा नारी चूंदड़ी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा होगा? बिल्कुल आपका राइट होगा केसरिया बालम पधारोनी मारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है, बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से।
रावतबाटा परमाणु शक्ति ग्रह अवस्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रावतबाटा परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ पर है? झालावाड़ में, चित्तौड़ में, कोटा में या बूंदी में? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कि रावतबाटा परमाणु शक्ति ग्रह चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन की दृष्टि से जल महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यटन की दृष्टि से जल महल एवं फव्वारों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है डीग भरतपुर। क्या है? जो डीग है जो भरतपुर के अंदर आती है, तो डीग जल महलों के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, प्रसिद्ध नगर है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहां पर होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहां पर होता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सांबर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये जयपुर में है। यहां पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी, अंतिम समय है, इस कोर्स को ले लेना भाई। ये कोर्स क्या है? पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ है। पूरे सिलेबस का आप अंतिम समय में भी रिविजन कर सकते हैं। मात्र 99 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन यहां से हो सकता है। ठीक है ना, पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, वन लाइनर नोट्स मिलेंगे। आप आराम से एक दिन के अंदर भी आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो अगर आपकी तैयारी कमजोर है तो भाई बताइए, सर्वाधिक नमक का उत्पादन सांबर जयपुर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन से वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा करते हैं? पीपल, बेलपत्र, खेजड़ी या फिर अशोक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कौन से वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है? खेजड़ी आपका राइट होगा। क्या होगा? खेजड़ी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गन्ना पक्षी विहार जो कहाँ पर है? भरतपुर में। यहाँ पानी के पक्षियों को यहाँ क्या माना जाता है? मुख्य आकर्षण पक्षी माना जाता है। वो कौन है? साइबेरियन क्रेन। ध्यान में रखना, गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। वहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी कहाँ है? साइबेरियन क्रेन। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? भरतपुर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, घोटारू का किला कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये पशु परिचर के अंदर आया था कि घोटारू का किला कहाँ पर है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए थे। तो साथियों, घोटारू का किला है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागौर अजमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? साथियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, बाड़मेर में। साथियों, पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार मिले कहां पर मिले? बाड़मेर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजरे के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजरे के उत्पादन में अपने राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा पहला स्थान, यानी कि पूरे भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में रखना, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, क्लास को लाइक शेयर कर देना भाई। ठीक है ना, ताकि आने वाली क्लास भी आपको मिले। साथियों, राजस्थान के शिमला की बात करें तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। किसको कहते हैं? माउंट आबू आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहाड़ों की नगरी किसे कहेंगे? नागौर, सीकर, भीलवाड़ा या फिर डूंगरपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को। किसको कहते हैं? डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सुबह की क्लास में भी आपको बताया था कि जो सीताबाड़ी मेला है ये 12 जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? 12 जिले में आयोजित होता है, और ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। ये सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहलाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट जल्दी से कमेंट करो भाई, बैंकों का बैंक कौन सा बैंक कहलाएगा? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहलाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करो भाई, राजस्थान का नागपुर किसे कहेंगे? कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़? चलो भाई फटाफट से जल्दी से ठोक दो भाई,
राजस्थान का नागपुर किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका राइट हो जाएगा सर झालावाड़ को। वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। वाहन परिचालक परीक्षा 6 नवंबर को आपका एग्जाम होने जाना है, हो रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे, ध्यान में रखना। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट करो भाई, राजस्थान का हृदय। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर। किसको कहेंगे? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रबी की फसल कौन सी है भाई? जूट है, मूंगफली है, सरसों है या तरबूज है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा रबी की फसल। रबी की फसल है सरसों। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये सरसों, जो चने, ये क्या है? रबी की फसल है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई सभी साथी। घोटिया अंबा मेला अपने राजस्थान में लगता है बांसवाड़ा में। कहाँ पर लगता है? बांसवाड़ा में घोटिया अंबा मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में चेन्नई वाला सबसे ऊंचा बांध, चुनाई वाला सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जाखम बांध। अपने राजस्थान में चेन्नई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस त्योहार पर विशेष रूप से पतंगे अधिक उड़ाई जाती हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कौन सा त्योहार है जिसमें पतंगे उड़ाई जाती है? मकर संक्रांति, ठीक है ना। मकर संक्रांति त्योहार आता है अपना जिसमें पतंगे उड़ाई जाती है। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? साथियों समय कम बचा इसलिए मैं सुपर फास्ट क्लास को ले रहा हूं, नहीं तो व्याख्या करके हम पढ़ते आराम से पढ़ते, लेकिन समय कम बचा है इसलिए जितने हो सके उतने क्वेश्चनों का हम रिविजन करेंगे। साथियों मरुस्थल का जहाज किसे कहेंगे? ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। किसको कहते हैं? ऊंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उस्तकला किस जिले से संबंधित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए आगे देखो, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो फटाफट से, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? भरतपुर आपका करेक्ट होगा, यानी कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? बूंदी को, अलवर को, पुष्कर को या फिर जोधपुर को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। किसको कहते हैं? अलवर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला, प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिपको आंदोलन अमृता देवी से, वनों के संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आपका राइट होगा जयनगर। जयपुर का प्राचीन नाम क्या है? जयनगर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आ रहा है कि राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कृषि। अपने राजस्थान का प्रदेश किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित प्रदेश है, ठीक है ना। तो राजस्थान का प्रमुख लोगों का प्रमुख व्यवसाय भी क्या होगा? कृषि आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है?
साथियों ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है आमेर का किला। ये अपने राजस्थान के जयपुर जिले में है। कहां पर है? आमेर का किला कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है जो कहां पर लगता है, ये 12 जिले में लगता है। कहां पर लगता है? 12 में लगता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अबरख का उत्पादन कहां पर होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की अबरख नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? भीलवाड़ा को। यहां पर सर्वाधिक अबरख का उत्पादन होता है, भीलवाड़ा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। इस झोपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर जिला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा होगा? मार्बल नगरी है किशनगढ़। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किशनगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहां पर अवस्थित है? अपने राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा जोधपुर में। रणछोड़ मंदिर कहां पर है? जोधपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, तारागढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? एक बार सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे भाई। तारागढ़ का किला राजस्थान में कहां पर है? देखे बिल्कुल राइट होगा, अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तारागढ़ का किला अजमेर और बूंदी में है, ठीक है ना। आप दोनों में है तो दोनों में किसी को भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए बूंदी नहीं है तो अजमेर होगा, अजमेर नहीं है तो बूंदी हो जाएगा। अगर दोनों है तो दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी उड़न गिलहरियां कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती हैं? सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? साथियों लोक देवता रामदेव जी के मंदिर होते हैं उनको बोला जाता है देवरा। क्या बोला जाता है? देवरा। रामदेव जी का देवरा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में अवस्थित है, क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पटुओं की हवेली, जैसलमेर का किला, नतमल की हवेली या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीनों हवेलियां जैसलमेर में अवस्थित है, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग, अपने राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग, जहां पर दुश्मनों पर क्या किया? वो गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले बरसा दिए, वो कौन सा दुर्ग था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू का किला। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था? वो है देव नारायण जी। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देव नारायण जी। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी, समय बचा है, अभी भी हमारे पास समय है, सभी साथी इस कोर्स को ले लेना। एक दिन में भी आप 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कोर्स आपको मात्र 99 में मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज कीजिए, मौके बार बार नहीं मिलते हैं।